आज का ये डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर मिस करना ना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मैसिव मार्केट अपडेट की जिसने पूरे मार्केट को हिला कर रख दिया है। कैपिटल प्रोटेक्शन और अगले बिग मूव को कैच करने के लिए ये एनालिसिस समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा डेटा पर चलते हैं और इस सेटअप को ब्रेक डाउन करते हैं। एक ही दिन में एक्सप्लोसिव 13% का मेगा ब्रेकआउट, और सिर्फ यही नहीं, फ्रेश 52 वीक हाई हिट हो गया है, लगभग 460 रुपीस पर। एज अ रिसर्च एनालिस्ट मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई नॉर्मल एवरीडे मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। इस मैसिव स्पाइक के पीछे एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रीजन छिपा है, और आगे हम कुछ ऐसे सपोर्ट लेवल्स डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली हर सीरियस इन्वेस्टर के रडार पर होने ही चाहिए। अब सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, क्या यह सिर्फ रिटेल नॉइज है? एकदम नहीं। डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है। 1.08 करोड़ शेयर्स का मैसिव ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये पिछले एवरेज से सीधा 10 गुना ज्यादा है। टेक्निकल टर्म्स में समझें तो जब ब्रेकआउट के साथ इतना एक्सट्रीम वॉल्यूम दिखे तो इसका क्लियर मतलब है हैवी इंस्टीट्यूशनल बाइंग। बड़े प्लेयर्स अग्रेसिवली एंट्री ले रहे हैं। पर सोचिए, अचानक से इस अग्रेसिव बाइंग का रीजन क्या है? रीजन है ये कोर कैटलिस्ट। अरविंद ने रिसेंटली यूएस बेस्ड डैल्को जीएफटी में 61% स्टेक अक्वायर कर लिया है। ये एक्चुअली एक गेम चेंजिंग डील है। क्यों? क्योंकि इससे अरविंद को सीधा यूनाइटेड स्टेट्स के मैसिव $2.58 बिलियन के टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी टैब में डायरेक्ट एंट्री मिल गई है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी बचा 39% स्टेक ओरिजिनल प्रमोटर्स ने अपने पास रखा है। यह उनका बिजनेस के फ्यूचर पर एक बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंस दिखाता है। लेकिन इस डील का असली मास्टर स्ट्रोक पता है क्या है? वो है टैरिफ्स। नॉर्मली इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को यूएस मार्केट में करीब 50% तक के ब्रूटल इंपोर्ट टैरिफ्स फेस करने पड़ते हैं। मार्जिन्स वहीं खत्म हो जाते हैं। पर अरविंद ने इस यूएस डील के थ्रू वहां कंप्लीटली एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप कर ली है। रिजल्ट, उन्होंने इन मैसिव टैरिफ्स को 100% बाईपास कर दिया। एक बहुत बड़े रेगुलेटरी रिस्क को उन्होंने लिटरली अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव मोट में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा मैक्रो पिक्चर पर आते हैं। ग्लोबल रिटेल जायंट्स अब अग्रेसिवली अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। यही तो है फेमस चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। अरविंद का मैसिव स्केल और उनकी स्ट्रिक्ट ईएसजी कंप्लायंस उन्हें इन्वेस्टमेंट ब्रांड्स का टॉप चॉइस प्रीमियम वेंडर बनाती है। इस कंप्लायंस की वजह से सिर्फ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं मिलते, बल्कि प्रीमियम प्राइसिंग पावर भी मिलती है। अब आते हैं इनके बिजनेस स्ट्रक्चर पर। यह बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अरविंद अब सिर्फ एक पुराना ट्रेडिशनल क्लॉथ मैन्युफैक्चरर नहीं रहा। इनका कोर बिजनेस मॉडल, जो इनकी कैश काउ थी, वहां से शिफ्ट होकर अब हाईली स्पेशलाइज्ड और नॉन साइक्लिकल एडवांस्ड मटेरियल्स डिवीजन यानी एएमडी में अग्रेसिवली एक्सपैंड हो रहा है। आजकल फिल्ट्रेशन मटेरियल्स और कॉम्पोजिट्स जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स की डिमांड ग्लोबली स्काई रॉकेट कर रही है, और ये ट्रांजिशन एक रियल गेम चेंजर है। और इस ट्रांजिशन का सीधा असर कहां दिखता है? ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी पर। जहां ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स लगभग 10% के मार्जिन्स पर ऑपरेट करते हैं, वहीं इनका नया एएमडी सेगमेंट इजीली 13.6% या उससे भी ज्यादा का हेल्दी मार्जिन डिलीवर कर रहा है। जैसे जैसे इन एडवांस्ड मटेरियल्स का शेयर टोटल रेवेन्यू में बढ़ेगा, कंपनी का ओवरऑल ब्लेंडेड प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होगा। मार्जिन्स बढ़ाने का एक और जबरदस्त सॉलिड तरीका है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब सिर्फ रॉ फैब्रिक बनाकर बेचने के बजाय अब इनका हैवी फोकस फुली स्टिच्ड अपैरल बेचने पर है। इन्होंने FY27 के लिए लगभग 55 मिलियन गारमेंट्स डिस्पैच करने का एक मैसिव टारगेट सेट किया है। वैल्यू चेन के इस फाइनल स्टेप को कैप्चर करने से इनका पर यूनिट प्रॉफिट रियलाइजेशन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। If you are finding this deep dive analysis helpful, make sure to like, share and subscribe to our channel Wish 100 Crore right now. And if you want to connect with us directly for learning and quick market updates, join our free WhatsApp group. You'll find the link right on our channel page. Alright, डीप डाइव में वापस आते हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे डरावना रिस्क हैवी डेट होता है, राइट? पर इनकी बैलेंस शीट देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.40 पर है। एक कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जायंट के लिए डेट को 0.5 से नीचे रखना इनक्रेडिबली सेफ माना जाता है। ये स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो इनको ऐसी बड़ी यूएस डील्स फंड करने की पावर देता है, वो भी बैलेंस शीट पर कोई रिस्क बढ़ाए बिना। और स्मार्ट मनी इस पूरी स्ट्रेटजी को अग्रेसिवली रिवॉर्ड कर रहा है। प्रमोटर्स के पास 39.53% का सॉलिड स्टेक है। लेकिन सबसे बड़ा कन्विक्शन हमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड्स में दिख रहा है, जो पूरे 20% होल्ड करते हैं। उसके साथ FIIs भी 16.1% होल्ड करते हैं। इतना हैवी इंस्टीट्यूशनल बैकिंग क्लियर प्रूफ है कि बड़े प्लेयर्स इस फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश हैं। फंडामेंटल्स तो सॉलिड हैं। चलिए टेक्निकल चार्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। स्टॉक इस वक्त एक मैसिव अपट्रेंड में है और अपने सभी की EMAs जैसे 20, 50, 100 और 200 डे के कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मास्टरी दिख रही है। क्योंकि स्टॉक अभी थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में है, हल्का सा कंसोलिडेशन पॉसिबल है। पर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यह है
कि अब एक नया और बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन 400 से 405 रुपए के लेवल पर बन चुका है। अब इस ब्रेकआउट को और मोमेंटम कहां से मिलेगा? अगला बड़ा ट्रिगर है अपकमिंग Q4 अर्निंग्स, जो लगभग मई 13 को एक्सपेक्टेड है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस सच में बहुत हाई हैं। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यू में 10 से 14% का डबल डिजिट ग्रोथ होगा और पीएटी में 11 से 16% तक का जंप आएगा। सबकी स्ट्रिक्ट नजर इस बात पर होगी कि यूएसडीएल और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से एक्चुअली फिगर्स कितने इंप्रूव होते हैं। तो सवाल ये आता है कि 13% के इस मैसिव रैली के बाद क्या स्टॉक ओवरवैल्यूड हो चुका है? वैल्यूएशंस चेक करते हैं। अरविंद फिलहाल 25.2 के पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसको ब्रॉडर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 30 से 33 के एवरेज पी से कंपेयर करें तो वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है, ये स्टॉक अभी भी फेयरली अंडरवैल्यूड है। मार्केट इफेक्टिवली इस स्टॉक की फंडामेंटल री रेटिंग कर रहा है क्योंकि इनकी अर्निंग्स पोटेंशियल अब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आखिर में मैनेजमेंट के अग्रेसिव FY27 मास्टर प्लान पर फोकस करते हैं। उनका टारगेट सिर्फ रेवेन्यू ग्रो करना नहीं है, बल्कि स्ट्रिक्ट कैपिटल डिसिप्लिन मेंटेन करना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE का टारगेट स्पेशली 20% सेट किया गया है। यह इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट हाईली एफिशिएंट कैपिटल कंपाउंडिंग पर लेजर फोकस्ड है, जो किसी भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्टोरी का सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है। तो दोस्तों, ये था अरविंद लिमिटेड के मेगा ब्रेकआउट और उनके अंडरलाइंग फाइनेंशियल्स का एक कंप्लीट डेटा ड्रिवन एनालिसिस। उनकी मार्जिन एक्सपेंशन और ग्लोबल स्ट्रैटेजी सच में मार्केट में एक बहुत स्ट्रांग नैरेटिव बिल्ड कर रही है। पर सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या अरविंद का ये शिफ्ट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। Disclaimer, we are not SEBI registered advisors. This video is for educational and learning purposes only. Please do your own research or consult your own financial advisor before taking any financial decisions.